हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में सीखा था कि किसी भी नंबर का वर्ग हम कैसे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल सीखेंगे कि किसी भी नंबर का वर्गमूल और घनमूल हम कैसे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग घनमूल कैसे किसी भी नंबर का हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमें घनमूल पता करना है तो वो लिखा होता है x √x की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका इसी को लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो आइए देखते हैं, जिसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका होगा, जैसे एक का क्यूब आप 1 होगा, जैसे 2 का क्यूब आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब आपका 27 होता है, और 4 का क्यूब आपका 64 होता है, और इसी प्रकार 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और अगर 10 का क्यूब देखें तो ये 1000 होता है। तो आपको क्यूब रूट लेने में सिर्फ आपको अंतिम अंक को देखना है, यानी इकाई के अंक को ही आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। जैसे आप देखें यहाँ पे 1 के सामने 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे अंतिम अंक जो इकाई का अंक मिलेगा, इकाई अंक, वो आपको 1 मिलेगा। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो 2 के क्यूब में आपका इकाई अंक 8 मिलेगा, और 3 का क्यूब जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे इकाई अंक आपका 7 मिलेगा, और जैसे आप 4 का क्यूब करेंगे इकाई अंक आपका 4 ही रहेगा, और जैसे आप 5 का क्यूब करेंगे इकाई अंक आपका 5 ही रहेगा। 6 का क्यूब जैसे ही आप करेंगे इकाई अंक आपका 6 ही रहेगा। 7 का क्यूब आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे इकाई का अंक आपका 3 आएगा, और 8 का क्यूब जैसे ही करेंगे यहाँ पे इकाई का अंक आपका 2 आएगा, और जैसे ही आप 9 का क्यूब करेंगे यहाँ पे इकाई अंक आपका 9 ही आएगा। तो आपको इसमें क्या देखना है, आप देखें जैसे ही आप 8 का क्यूब करते हैं और 2 का क्यूब करते हैं तो आपकी इकाई का अंक जो है वो आपका बदल जाता है। तो आपका इकाई का अंक बदलता है। जैसे आप 3 का क्यूब करें और 7 का क्यूब करें तो इन्हीं दोनों के क्यूब करने पे एक दूसरे का अपोजिट होता है। 8 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, और 7 का 3 होता है। बाकी सब आपके वही होंगे जो नंबर आपके होंगे। ठीक है, तो बस आपको इसी में ध्यान देना है कि इसकी इकाइयाँ क्या होंगे, हम उन्हीं से हम क्यूब रूट पता कर सकते हैं। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसा कि आपको दिया है क्यूब रूट 40 96, ये आपको पता करना है कि ये क्यूब रूट है किसका। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप केवल इकाई का अंक देखें, इकाई का अंक आपका 6 है, तो कंफर्म है कि इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 ही होगा। 6 होने का मतलब है कि इसके लास्ट में 6 होगा। अब इसके 3 अंक काट देने, क्यूब रूट में आपको ये पीछे वाला अंक लेने के बाद आपको 3 अंक काट देने हैं। अगर आप 3 अंक काट देते हैं तो फिर उसके बाद आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब आप देख लीजिए 4 इन क्यूब रूट में किनके बीच का है, तो 1 और 2 के बीच का है। अगर ये 1 और 2 के बीच का है तो हमेशा आपको छोटा वाला लेना है, इन दोनों के बीच में देखना है, और हमेशा आपको छोटा वाला लेना है। तो ये आपका क्या आएगा, 16 आएगा, यानी ये किसका क्यूब रूट होगा, 16 का होगा। जैसे कुछ और हम क्यूब रूट आपको लेके बता रहे हैं, जैसे क्यूब रूट आप देखेंगे यहाँ पे 17 और 576, 17 576, ये आपका क्यूब रूट इसका होगा। तो आपको फिर से ये देखना है कि पीछे वाला अंक आपका क्या है, 6 है, तो ये 3 आप काट दीजिए। इन 3 को आपको काटने के बाद आपको ये देखना है कि अगर इन
इन तीनों को हम काट दें, फिर आपके पास ये किन के बीच है, आप देखेंगे कि 17 किन दो नंबर के बीच है, तो आप देखेंगे ये 2 और 3 के बीच है, यानी 8 और 27 के बीच है। तो मैंने आपको कहा कि आपको छोटा वाला लेना है, तो ये यहाँ पे छोटा वाला क्या आएगा, 2 आएगा, यानी आपको क्या आएगा, 26 आएगा। फिर देखें जैसे कुछ और एग्जाम्पल है आपके, क्यूब रूट जैसे आपका दिया है, सॉरी 9 1 1 2 5, ये आपको दिया गया है कि ये आपका क्यूब रूट है किसका। तो आपको पीछे के अंक देखने हैं कि पीछे के अंक आपका है कितना, पीछे का अंक आपका 5 है, तो ये 5 ही आएगा क्योंकि ये 5 का 5 ही होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ से 3 अंक आप काट दीजिए, जैसे ही आप 3 अंक काट देंगे उसके बाद आप देखेंगे 91 किन के बीच आता है, तो 91 आपका 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच है, लेकिन आपको लेना कौन सा, छोटा वाला, तो आप क्या लेंगे, 4 लेंगे, यानी आपको क्या होगा, 45 होगा। फिर आप देखें जैसे आप अगला देखें, यहाँ पे आपका दिया गया है क्यूब रूट 63605 ऐसा कुछ आपको दिया गया है। तो फिर आप देखेंगे कि लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका 6 है, ये आपका 6 आएगा। और फिर आप ये यहाँ से आप 3 अंक काट दीजिए, जैसे आप 3 अंक काट देंगे आप देखिए कि यहाँ पे ये 636 किन के बीच है। जब आप देखेंगे कि 636 आप देखेंगे तो यहाँ पे 636 आपको मिलेगा 8 और 9 के क्यूब के बीच में, यानी 512 और 732 के बीच में, लेकिन आपको लेना कौन सा है, छोटा वाला, तो छोटा वाला लेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 8 आएगा, यानी ये है किसका, 86 का है। फिर आप इसके बाद देखेंगे, जैसे इसके बाद वाला आपका आएगा, ये आपका क्यूब देखेंगे तो आपका ये 3006 ये आपका कुछ नंबर है। इसके आप किस तरीके से क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखिए। अब इसके लास्ट में 3 है, अब 3 होने का मतलब है कि मैंने अभी आपको बताया है कि 3 आपको कब मिलता है, जब वो 7 का क्यूब होगा तब आपको 3 मिलेगा। तो डेफिनेटली इसके इकाई अंक में क्या होगा, ये 7 का होगा। अच्छा, अगर ये 7 का होगा तो आप यहाँ से 3 अंक काट दीजिए, और जैसे आप 3 अंक काटेंगे, आप 300 को लेना है, तो 300 किन के बीच में आएगा, 6 के क्यूब और 7 के क्यूब, तो यहाँ पे 216 और 343, तो इनके बीच में आपको लेना कौन सा है, छोटा वाला, ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, ये 67 आएगा। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप स्क्वायर रूट कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लिखा जाता है कुछ ऐसे, x की पावर 1/2। ठीक, तो स्क्वायर रूट थोड़ा आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको, जैसे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है या कोई छोटा एग्ज़ाम है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 56 और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसमें आपको क्या देखना है, आप देखेंगे जैसे आप 1 का स्क्वायर करते हैं, यानी इसमें भी आपको वही इकाई का अंक देखना है। जैसे आप एक किसी भी संख्या के, जैसे मान लिया आपने किसी भी नंबर का वर्ग लिखा, तो उसका इकाई अंक, जो भी उसका इकाई अंक होगा, जो भी उसका इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा, वो इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। तो आपको इसमें दिख रहा होगा किन्हीं भी अंकों के लास्ट में 1 से 9 तक में कहीं पर भी 2, 3, 8 आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2, 3, 8 और एक नंबर और भी आपका 7,
तो ये 4 नंबर आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में के अंत में, इकाई अंक में ये नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी स्क्वायर के आखिरी नंबर ये 4 नंबर नहीं हो सकते। सिर्फ यही नंबर होंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यही सारे नंबर हमें उनके इकाई का अंक मिलेगा। ये 4 नंबर कभी भी आपको इकाई के अंक के रूप में नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसे आप देखें, जैसे किसी भी इकाई का अंक अगर 1 हुआ, तो अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 1 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो यहाँ उसका इकाई अंक 1 होगा या तो उसका इकाई अंक 9 होगा। बात समझे? कहने का मतलब है कि अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी इकाई अंक 1 मिलेगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी आपको इकाई अंक 1 ही मिलेगा। जैसे आप देखें, अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक आपका 4 आता है, ठीक है, तो क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है? या तो 2 होगा या तो फिर आपका 8 होगा, क्योंकि इकाई अंक किनके किनके स्क्वायर में आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में आपका आएगा। ऐसे ही आप देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे ये हो गया, और फिर आप देखेंगे 6। अब 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो 6 आपका आता है एक 4 में, और फिर एक 6 आता है आपका 6 में। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तब आपको इकाई अंक 6 मिलेगा, और जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तब आपको इकाई अंक 6 मिलेगा। फिर उसके बाद आपका ये आपका हो गया, और फिर उसके बाद एक और आपका है 9। जब आप 9 अगर किसी भी इकाई के अंक में लास्ट में होगा तो या तो ये 3 का होगा या तो ये 7 का होगा। बाकी आप देखेंगे कि 5 में 5 ही रहेगा। ठीक है, और 5 में आपका 5 ही रहेगा, बस इतने ही नंबर। और फिर 0 में आपका 0 ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी स्क्वायर, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी या तो वो उसके इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर 6 है तो या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। अगर इसी तरीके अगर यहाँ 9 है या 3 होगा या 7 होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है आपके पास, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको लिखा है √7044, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसके अंतिम में क्या है? 4 है। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर आपका इकाई का अंक 4 है तो वहां पे पॉसिबिलिटी 2 बनेगी। या तो इसके लास्ट में आपका 2 आएगा या तो इसके लास्ट में आपका 8 आएगा। अब 2 आएगा या 8 आएगा ये हम इसके आगे वाले नंबर में फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्यूब वाले में हम 3 अंक काट रहे थे और यहाँ से हम सिर्फ 2 अंक काटेंगे। ठीक है, और 2 अंक काटेंगे, फिर देखेंगे कि आपका ये जो 70 है ये किनके किनके बीच है। तो जब आप इनको देखोगे तो ये किनके बीच है? 8 और 9 के। यानी 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये इन दोनों के बीच में है। तो क्या करें, आप इन दोनों को गुणा कर लें। 8 और 9 को गुणा कर लेंगे। 8 और 9 को गुणा करेंगे, 8 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में देना है कि इन दोनों के गुणा, जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, अगर ये रूट वाली वैल्यू, ठीक है, अगर ये रूट वाली वैल्यू कम है तो आप पहले तो ये आपको छोटा वाला ही लेना पड़ेगा। जब इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे ये आपका 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या आया, 8, सॉरी ये आपका आया कितना? 9/72 आया। अगर ये आपका 9/72 आया तो इसमें आपको ये देखना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है। अगर अंडर रूट वाली वैल्यू बड़ी हुई इस वैल्यू से तो आपका बड़ा वाला ऑप्शन होगा। अगर छोटा हुआ तो फिर छोटा वाला होगा। यानी ये 88 का स्क्वायर है। आई होप कम समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप देखें, यहाँ पे आपको लिखा है 2809, रूट में लिखा है आपका 2809। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये किसका स्क्वायर बनेगा। तो आप फिर से देखें,
जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 आपको किन के बीच में मिलेगा, 9 आपको मिलेगा 3 और 7 में। यानी आप जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे और जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तब आपको इकाइकांक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो अब आप देखते हैं कि कौन सा इसमें से आता है, ये आता है या ये आता है। फिर अब आप इन दोनों को काट दें। अब आप देखेंगे 28 किन के बीच में है, तो 28 आप देखेंगे कि 25 और 36 के बीच में है, यानी 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के पास में। तो आपको छोटा वाला लेना है, या तो ये 53 का होगा या तो ये 57 का होगा। अब ये 53 का होगा या 57 का होगा, तो आप देखेंगे किन के बीच था, ये था 5 और 6 के बीच। तो आप 5 और 6 का क्या करें, गुणा कर दें। तो 5 और 6 का गुणा क्या आया, 30 आया। बस वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखें ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, इस रूट वाली वैल्यू से। ठीक है, अगर रूट वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से तो बड़ा वाला होगा, अगर रूट वाली वैल्यू छोटी है इससे तो छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 30 है और यहाँ ये 28 है, तो रूट वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, तो आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। देखिए हम फिर आपको दूसरा बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहीं पे हम देख लेते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि अंडर रूट 32 और 49 ऐसा कुछ लिखा है, 32 49। तो अब देखें अगर यहाँ पे हम इसका लेते हैं तो क्या आता है, फिर आपका क्या है, लास्ट में 9 है, तो आपका यही आएगा। अगर आपका यही आएगा तो फिर से आप देखें कि आपका क्या, ये 32 किन के बीच है, तो 32 आपका 25 और 36 के बीच है। ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, छोटा वाला ही लेना, यानी यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब इसमें और इसमें से क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं 5 और 6 को गुणा करके देखें। 5 और 6 को आप गुणा करके देखेंगे 30 आएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू छोटी आ गई किससे, इस वाली वैल्यू से। आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी है, जब बड़ी है तो आपका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे आपका लिखा है जैसा कि 112 और 36, ये आपका लिखा है, ये आपका क्यूब रूट किसका होगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट किसका होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। अगर इसके लास्ट में आपका 6 है तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर 6 है तो 6 किन के बीच में आता है, तो 6 तो आपका एक 4 में आता है और एक 6 आपका 6 में आता है। यानी या तो ये 4 होगा या तो ये लास्ट का अंक आपका 6 होगा। अब इसमें से कौन सा होगा, तो आप इन दो अंक को काट दीजिए और फिर आप देखिए कि 112 किन के बीच जाता है। तो 112 आप देखेंगे तो ये आप जब करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। और फिर जब आप देखेंगे 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 121 आएगा। अब देखें 100 और 121 के बीच में, यानी 11 और 10 के स्क्वायर के बीच में है, तब आप देखेंगे कि आपको क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। यानी यहाँ से आपको छोटा वाला लेना है जो छोटे वाले स्क्वायर के बीच में होगा। तो अब आपको ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 और 10 का आप गुणा कर लें। 10 और 11 का आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 110 आएगा। अब आप देखें कि ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बड़ा वाला होगा। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए और भी कुछ आपको बताते हैं क्यूब रूट कैसे और भी नंबरों का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है 96 और 04, ऐसा कुछ दिया गया है। अगर 4 दिया गया है तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका या तो ये 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि जब भी कभी होगा इकाई का अंक 4 आएगा तो या तो कभी हमेशा या तो 2 वाले में आएगा या 8 वाले में आएगा। तो अब इसमें से क्या होगा, तो आप इन दोनों को काट दें और आप ये देखें 96 किन के बीच आता है, ये 96 9 और 10 के स्क्वायर के बीच आता है। तो आपको छोटा वाला लेना है, तो यहाँ पर भी आपका 9 और यहाँ पर भी 9। अब ये वाला होगा ये वाला होगा, उसके लिए आप क्या करें, 9 और 10 का आप गुणा कर लें। 9 और 10 का गुणा क्या होगा, 90 होगा। अब 90 से 96 बड़ा है तो आपका क्या होगा आंसर, बड़ा वाला। तो
इस तरीके से हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2 डिजिट या 3 डिजिट का गुणा कैसे करेंगे। वो 2 डिजिट या 4 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उनका हम लोग गुणा बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।